नमस्कार मित्रों। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही ज्वलंत बीमारी को लेकर सामने आया हूँ, जिसका प्रकोप हमारे समाज में इन दिनों बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका नाम है ब्लैक फंगस, यानी कि म्यूकोमाइकोसिस। देखने में आया है कि जो हमारी कोरोना की पहली लहर थी, उस लहर में म्यूकोमाइकोसिस इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, जितनी कि दूसरी लहर में हुई है। कारण ये हुआ कि दूसरी वाली लहर में लंग्स पर ज़्यादा कोरोना का इफ़ेक्ट हुआ, जिस कारण से लोगों में ऑक्सीजन की कमी हुई और इसके लिए लोगों ने देर तक, काफ़ी लंबे समय तक मास्क का प्रयोग किया। ऑक्सीजन उनको लेनी पड़ी, इसलिए उनको मास्क लगाना पड़ा। और ख़ास तौर से ये बीमारी उन रोगियों में ज़्यादा हो रही है जो डायबिटिक हैं, या जो स्टेरॉइड पर हैं, या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो लोग HIV से पीड़ित हैं। इस तरह के लोग जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या इम्यूनिटी उनकी बहुत डाउन है, इन लोगों को म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण ज़्यादा देखने को मिले। हमने देखा कि जिन लोगों ने ज़्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन ली, ज़्यादा लंबे समय तक जिन्होंने मास्क का प्रयोग किया, उनको ब्लैक फंगस के लक्षण ज़्यादा दिखाई दिए। अस्पतालों में जो लोग रहे, ख़ास तौर से इनके लक्षण जो कि फंगस इन्फेक्शन हम ज़्यादातर देखते हैं, वो फंगस इन्फेक्शन हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पर ज़्यादा होता है, यानी बाहरी लेयर पर ज़्यादा होता है। लेकिन ब्लैक फंगस बेसिकली हमारे इनर म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित कर रहा था। हमने जो मास्क लगाया, उस मास्क में इन्फेक्शन होने के कारण, या फिर उस मास्क को बार बार रिप्लेस ना किया गया, या उस मास्क को बार बार साफ़ ना किया गया, स्टरलाइज नहीं किया गया, इस कारण से हमारे मुंह के अंदर इस प्रकार का इन्फेक्शन ब्लैक फंगस के रूप में हुआ। अब अगर ये इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ गया, तो इसने हमारे फेफड़ों को इफेक्ट किया, हमारे फेफड़ों पे इसका इफेक्ट हुआ। और अगर ये ऊपर की तरफ गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे गया, तो इसने हमारी आँखों पर और ज़्यादातर हमारे दिमाग पर भी असर किया। आँखों पर असर करने से आँखों के चारों तरफ कालापन आना, ऊपर सूजन आना, ओडिमेटस टाइप की सूजन हो जाना, इस तरह के लक्षण देखने को मिले। और अगर वो नीचे की तरफ गया तो लंग्स पर इसका पूरा प्रभाव हुआ, जिसमें ऑक्सीजन पूरी हो जाने के बाद भी, मरीज के कोविड से नेगेटिव हो जाने के बाद भी सांस फूलने जैसी बीमारियां या सांस फूलने जैसे लक्षण उसके आम बने रहे, और इसी को हमने ब्लैक फंगस कहा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जिन्होंने लंबे समय तक मास्क का प्रयोग किया, मास्क को स्टरलाइज नहीं किया गया, अस्पतालों में बहुत लंबे समय तक जो लोग रहे, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन हुआ वो ब्लैक फंगस का मूल कारण रहा। इसके लिए सावधानियाँ जो हमको बरतनी है, वो मूल सबसे बड़ी सावधानी है कि जो पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो मास्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर रिप्लेसमेंट उसका होना चाहिए कुछ समय बाद। जैसे कि मान लीजिए 2 या 3 दिन हम उसको यूज़ करते हैं, तो फिर हमें नया पाइप यूज़ करना है और नया मास्क लगाना है। और अगर नहीं करते हैं, तो अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसको हमें स्टरलाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो पानी ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा हुआ है, वो पानी नॉर्मल वाटर नहीं होना चाहिए, या तो वो स्टरलाइज वाटर होना चाहिए, बिसलेरी का वाटर होना चाहिए, मतलब साफ़ पानी होना चाहिए, या फिर उबला हुआ पानी होना चाहिए। नॉर्मल पानी से अक्सर अस्पतालों में ऐसा देखा गया कि पानी उपलब्ध नहीं हुआ, तो उन्होंने साधारण पानी भी उसमें प्रयोग कर लिया, जिससे ब्लैक फंगस की संभावनाएं तेज़ी से बढ़ गई। है कुछ नहीं, इसमें एंटी फंगल मेडिसिन एलोपैथिक में चलती हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन चलती हैं। अगर होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी में ब्लैक फंगस का लक्षणों के आधार पर बहुत ही सटीक इलाज है। जैसा कि होम्योपैथी की पहली सबसे कारगर मेडिसिन ब्लैक फंगस पर आती है, वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30। अगर हम देखते हैं कि आँख के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सूजन है, छूने में दर्द है, हार्ड ग्रोथ टाइप की हो रही है, तो हम इसमें थूजा मेन रूप से चला सकते हैं। उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवाई है मर्कसॉल। मर्कसॉल इसकी महत्वपूर्ण दवाई है। एपिस इसकी महत्वपूर्ण दवाई है। और सबसे महत्वपूर्ण एक रेयर मेडिसिन है क्लोरम। क्लोरम 30 का भी ब्लैक फंगस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। नाइट्रिक एसिड, सीपिया, इस प्रकार की कई दवाइयाँ होम्योपैथिक में कारगर हैं। हमारा यही क्या है, जो लक्षण के आधार पर जो भी दवा सेलेक्ट होती है, आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर मिलें। लक्षण के आधार पर जो दवा सेलेक्ट हो उसको लीजिए
और होम्योपैथिक दवा ज़्यादा कारगर है। इन्फेक्शन जितना दूर हम कर सकते हैं, ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है, उससे हम कई हद तक नहीं बच सकते, लेकिन फिर भी पाइप को, मास्क को स्टरलाइज करके, रिप्लेस करके, उनके अंदर के इन्फेक्शन को दूर करके इस प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के मरीज जो बहुत लंबे समय तक इस बीमारी से पीड़ित रहे, उनमें ब्लैक फंगस हो रहा है, इसलिए हमको जागरूकता की ज़रूरत है, थोड़े बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत है, मरीज़ के आसपास साफ़ सफाई की ज़रूरत है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट और जो पार्ट्स कोविड में प्रयोग करे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से स्टरलाइज होने चाहिए, या फिर उनको बहुत जल्दी कुछ एक इंटरवल के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। तब हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साधारण सी दवाइयाँ आपको लेनी है। नमस्कार, जय हिंद।